बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि भारतीय वजीर आजम तौबा तौबा के शहर से बाहर ना निकल सके। नरेंद्र मोदी को सिटी न्यूज नेटवर्क के रिपोर्टर कैसर खोकर की तौबा तौबा आज भी याद है। तौबा तौबा का मामला क्या है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान का सिटी न्यूज नेटवर्क फिर आलमी उफक पर छा गया। भारतीय इलेक्शन मुहिम में लाहौर के मकबूल तरीन चैनल सिटी 42 के चर्चे होने लगे। भारतीय वजीर आजम 2015 में पाकिस्तान आए और जाती उम्रा जाकर वजीर आजम नवाज शरीफ को नवासी की शादी पर मुबारकबाद दी। मोदी वीजा लिए बगैर पाकिस्तान आए थे। ये बड़ी खबर सिटी 42 के रिपोर्टर कैसर खोकर ने ब्रेक की थी। अंदाज निराला भी था और जानदार भी। नरेंद्र मोदी को 8.5 साल बाद भी सिटी 42 के रिपोर्टर कैसर खोकर का तौबा तौबा वाला निराला अंदाज न भूला। इलेक्शन में वोट मांगने के लिए मोदी को मुसलसल पाकिस्तान से जुड़े मौजूआत का सहारा लेना पड़ रहा है। बड़ी बड़ी बढ़कें सुनकर लोग भी खूब हंसते हैं, लेकिन मोदी जी को ये भी मदहसराई ही लगती है। मौसमी सब्जियां और फल भी आवाम की पहुंच से दूर हो गए। दुकानदार मनमाने निर्ख वसूल करने लगे। शहरियों का प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट से एक्शन लेने का मुतालबा। भिंडी की कीमत 160 जबकि बाजार में 200 में फरोख्त। लीमू 600 की बजाय 800 रुपए। आलू की कीमत 70 रुपए, बाजार में 90 रुपए में फरोख्त हो रहा है। प्याज 80 की बजाय 120 रुपए, टमाटर 40 की बजाय 60 रुपए। लहसुन देसी 245 की बजाय 255 तक फरोख्त हो रहा है। अदरक 530 की बजाय 550 रुपए, बंद गोभी 40 की बजाय 50 रुपए, शिमला मिर्च 80 की बजाय 100 रुपए किलो फरोख्त हो रही है। इसी तरह फलों में आम 150 की बजाय 350 रुपए, फालसा 270 की बजाय 300 रुपए किलो, तरबूज 35 की बजाय 60 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। स्ट्रॉबेरी 120 की बजाय 150 रुपए, सेब 290 की बजाय 350 रुपए किलो में फरोख्त हो रहे हैं। केला 150 की बजाय 160 रुपए दर्जन, अमरूद 225 की बजाय 250 रुपए किलो में फरोख्त किए जा रहे हैं। शहरियों को दरपेश मसाइल पर यह रिपोर्ट देखिए। फिरोजपुर रोड से मुतसिल इत्तेहाद कॉलोनी के रहायशों की सहूलत के लिए बनाए जाने वाले दोनों फिल्ट्रेशन प्लांट गैर फाल हैं। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट अरसे दराज से तबाहाली का शिकार है। इंतजामिया मुसलसल चश्म पोशी कर रही है। उधर दीगर मसाइल की तरह शहर में ग्रीन बेल्ट का मसला भी मसाइल की फहरिस्त में आ गया है। मोहम्मद हुसैन रोड बागड़े में ग्रीन बेल्ट खस्ताहाली का शिकार हो चुकी है। ग्रीन बेल्ट है ये पूरी अपना सारी खराब हुई। इधर कूड़ा भी लोग फेंकते हैं और इसके अलावा बच्चे हमारे इधर खेलते हैं। ये सामने हमारा घर है। ये ग्रीन बेल्ट आगे से भी बंद है पूरी। वो उन्होंने आगे दुकानें लगाई हुई हैं, तो इस वजह से हमें काफी परेशानी हो रही है। इंतजामिया पता नहीं किधर है। चौधरी कॉलोनी आशियाना रोड के मकीन बुनियादी सहूलियात से महरूम है। कॉलोनी की तमाम गलियां ज़बोहाली का शिकार हो चुकी हैं। इलाके का सीवरेज निजाम भी जवाब दे गया है। उधर कहना में हजूरी पार्क के मकीन बुनियादी सहूलियात की अदम फराहमी के बाईस सरापा एहतजाज है। सीवरेज का नाकिस निजाम, तारों के लटकते गुच्छे, सफाई की नागुफ्ता सूरत हाल इलाके की पहचान बन गयी। जिस हालात में हम जी रहे होते हैं वही हालात हमारे सामने होते हैं। अब तो ये मामलात ऐसे बढ़ गए हैं कि हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं, हैजा फैल रहा है और ये गंदा पानी लीकेज होकर हमारी मोटरों में जा रहा है जो हम पी रहे हैं। कहते हैं कि हम सही करेंगे लेकिन कोई भी नहीं करता। हमें उनसे ये शिकायत है कि आप आते हैं देखते हैं लेकिन करते कुछ भी नहीं है। इंतजामिया की नाअहली के बाईस स्वागत जुमत्ता सहूलियात का फुकदान से इलाका मकीनों के लिए अजाब बन गया। इलाका मकीनों ने शदीद गम और गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि इलाके की मेन रोड तबाहाल होने से जगह जगह गंदगी और गलाजत के ढेर लगे हुए हैं। मेन रोड पर एक तरफ गंदा नाला बहता है तो दूसरी तरफ कच्चा रोड होने से आमदोरफ्त में भी शदीद मुश्किलात का सामना है। गंदा नाला आपके साथ गुजर रहा है तो गंदे नाले की वजह से बड़ी मुश्किलात का सामना हो रहा है हमें। तो गंदे नाले का भी वो भी इंतजाम हो जाए और ये जो रोड है ये भी बन जाए। हम तो बस यही चाहते हैं। इत्तेफाक अस्पताल से मुंसलिक खादिम पार्क की मुतादिद गलियां टूट फूट का शिकार हैं। इंतजामी गफलत के बायस गलियों में जा बजा मलबे और गंदगी के ढेर लग गए। इलाका मकीनों समेत राहगीरों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है। रोड जो बहुत खराब है, ये पानी खड़ा हो जाता है, ये गुजरना मुश्किल हो जाता है। 5 साल से कोई आने देखने वाला आया कोई नहीं, चक्की नहीं किसने किया। काफी दफे बोला है वो सुनता ही नहीं। हाँ जी, बड़े यहाँ गुजरना मुश्किल हो जाता है यहाँ से, तो ये मेहरबानी करके कुछ करवा दे इसका। शहर में कायम तजावजात के खात्मे में जिलाई इंतजामिया नाकाम हो गई। तजावजात के बायस इतवार बाजार में मौजूद व्यापारियों और ठेले मालकान को नुकसान का सामना करना पड़ा। तजावजात के बायस सफाई का निजाम भी बुरी तरह मुतासिर होने लगा है। उधर शहर में तजावजात की भरमार से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। जिलाई इंतजामिया अहम शाहराहों से तजावजात का खात्मा करने में नाकाम हो गई। मेन 80 फुट मरगजा रोड अरसे दराज से ज़बोहाली का शिकार है। पाइपलाइन बिछाने के लिए उखाड़ी की सड़क ताहाल मुरम्मत न हो सकी। मेन सड़क पर जगह जगह घड़े ट्रैफिक हादसात का बायस बनने लगे। सड़क पर जगह जगह गहरे घड़े, मलबे के ढेर, ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो रही है। मजीद जानेंगे इब्राहिम से। जी इब्राहिम, बताइएगा।
مین مرکزدار 80 فٹ روڈ پر جو کہ عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، جس وجہ سے یہاں پر راہگیر اور علاقہ مکین دونوں ہی انتظامیہ کے خلاف سراپا احتجاج ہے کہ اس سڑک کی جلد از جلد جو ہے وہ مرمت کروائی جائے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے علاقہ مکین، ان سے جان لیتے ہیں کہ ان کے کیا مطالبات ہیں۔ جی سر، مجھے بتائیے گا کہ آپ کے مطالبات کیا ہیں اور آپ کو اس سڑک کی جو خستہ حالی کے سبب کیا کیا پریشانی کا جو ہے سامنا کرنا پڑتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ سر، یہ بات یہ ہے کہ کافی عرصے سے یہ سڑک نامکمل ہے اور یہ سڑک نہ ہونے کی وجہ سے یہ جو دکاندار ہیں ان کو ہمیں بڑی پریشانی ہے۔ ہماری دکانیں ہیں ادھر، بہت پریشانی ہے۔ ایک دو ایکسیڈنٹ بھی ہوئے ہیں ادھر، موت بھی ہوئی ہیں اس کی وجہ سے۔ پلی سائڈ پہ نا دونوں سائڈ پہ، پلی سائڈ پہ ٹریفک دو طرفہ چلتی ہے ایک سائڈ پہ، جس کی وجہ سے کافی ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں۔ پچھلے کچھ دنوں پہلے ایک بچے کی موت بھی ہوئی ہے، واقع ہوئی ہے، اس سے رکشے کی ٹکر لگی ہے۔ تو ہماری گزارش ہے حکومت سے اور انتظامیہ سے کہ اس سڑک کو جلد سے جلد مکمل کروایا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم انتظامیہ سے اپیل کرتے ہیں کہ اس سڑک کو جلد از جلد جو ہے وہ مرمت کروایا جائے، کیونکہ یہاں پر حادثات ہونا جو ہے وہ معمول بن چکے ہیں۔ گزشتہ ہفتے ایک بچے کی موت بھی جو ہے وہ اس سڑک کی خستہ حالی کے سبب ہوئی، کیونکہ جو یہاں پر ٹریفک ہے وہ ایک جانب جو ہے رواں دواں رہتی ہے، کیونکہ ایک جانب مکمل طور پر جو ہے وہ غیر فعال ہے۔ یہاں پر چونکہ ٹریفک کے معاملات بھی جو ہیں وہ کافی زیادہ پریشان کن ہے، کیونکہ یہاں پر گھنٹوں ٹریفک کا جام رہنا بھی جو ہے وہ معمول بن جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے یہاں پر راہگیر اور علاقہ مکین دونوں ہی اذیت میں مبتلا ہے۔ اس لیے ان کا انتظامیہ سے اپیل کرتے ہوئے یہی کہنا ہے کہ ہم انتظامیہ سے اپیل کرتے ہیں کہ اس سڑک کی مرمت کا جو وعدہ کیا گیا تھا اس وعدے کو وفا کیا جائے اور سڑک کی جلد از جلد مرمت کریں۔ ٹھیک ہے ابراہیم، آپ کا بہت شکریہ۔ ماڈل ٹاؤن اور گدونواہ میں رہنے والے شہری اپنی تفریحی سرگرمیوں کے لیے ماڈل ٹاؤن سینٹرل پارک کا رخ کرتے ہیں، جہاں پارک میں داخلہ فیس کے ساتھ گاڑی کی پارکنگ فیس الگ سے ادا کرنا پڑتی ہے، جس سے شہری پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ بچے ہوں یا بزرگ، تفریحی سرگرمیاں ہر عمر کے لیے یکساں مفید ہیں، لیکن اگر شہری ماڈل ٹاؤن اور گرد و نواح میں رہتے ہیں تو وہ رخ کرتے ہیں ماڈل ٹاؤن سینٹرل پارک کا، جہاں پارک میں داخلہ فیس کے ساتھ گاڑی کی پارکنگ فیس الگ سے ادا کرنا پڑتی ہے۔ شہریوں نے ماڈل ٹاؤن پارک کو ٹکٹ فری کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ پارکنگ فیس سے بچنے کے لیے شہری اپنی گاڑی سڑک کنارے ہی پارک کر دیتے ہیں۔ پارکنگ کے پیسے نہ لیتے تو ہم اندر لگاتے ہیں، مگر وہ پارکنگ کے پیسے لے رہے ہیں، تو اس وجہ سے اب کوئی اتنا نہیں ہوتا، کسی وقت نہیں ہوتے موجود پیسے، تو اب بھائی جوگنگ کرنا ہے، اس کا ویٹ کرنا ہے، تو باہر دھوپ میں کھڑے ہو کرنا پڑ رہا ہے۔ اندر جانے کے بھی پیسے ہیں اور پارکنگ کے بھی پیسے ہیں، تو یہ فری ہونے چاہیے عوام کے لیے تاکہ ان کو سہولت ملے۔ پارک میں دوستوں کے ساتھ سیر و تفریح کرنے والے طلباء کا کہنا تھا کہ اگر پارک کی داخلہ فیس ختم کر دی جائے تو ہم روزانہ کی بنیاد پر اپنی تفریحی سرگرمیاں سر انجام دے سکیں گے۔ گاڑی کے بھی 50 روپے دیے ہیں، انٹرنس پہ 50 روپے دیے ہیں، تو کائنڈلی ذرا انتظامیہ کو کہیں، گورنمنٹ کو، لوکل گورنمنٹ کو، ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کو کہیں کہ تھوڑا سا عوام کے لیے اور ریلیف دیں۔ تو ایک تفریح کا ہی تو مقام ہوتا ہے جہاں انسان تھوڑا سا ریلیکس ہونے کا آتا ہے۔ جب یہ اکنامیکل نہیں ہوگا بچوں کو کیسے ہم لائیں گے؟ پر بندے سے 50 روپے لے رہے ہیں، ہم کبھی کبھار آتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ ہی۔ اگر یہ پارک فری ہو جائے تو بہتر ہے یار، ہم یہاں پہ گھومنے کے لیے آ سکتے ہیں، کافی چیزوں کے لیے آ سکتے ہیں، فیملی کے لیے آ سکتے ہیں، پر یار یہ پر بندے سے 50 روپے لے رہے ہیں۔ شہریوں نے ماڈل ٹاؤن سینٹرل پارک میں سیر کے لیے داخلہ اور پارکنگ فیس کے خاتمے کے لیے وزیر اعلیٰ اور ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سے اپنی امیدیں وابستہ کر لیں۔ کیمرہ مین مقصود بٹ کے ساتھ عمیر افضل، سٹی 42 لاہور۔ ملتان روڈ اقبال جون فروٹ منڈی میں سیوریج کا نظام درہم برہم، گٹروں کا پانی سبزی منڈی میں جمع، شہریوں کا پیدل گزرنا محال، گندے پانی کے باعث مچھروں کی افزائش میں اضافہ، تعفن پھیلنے لگا۔ مزید جانیں گے طلحہ اشرف سے۔ جی طلحہ۔ ملتان روڈ علامہ اقبال ٹاؤن کی جو فروٹ منڈی ہے، اس وقت میں یہاں پر موجود ہوں۔ یہ بہت بڑی فروٹ منڈی کہلائی جاتی ہے، جبکہ اتنی بڑی جو فروٹ منڈی ہے یہاں پر جو سیوریج کا نظام ہے وہ ناقص ترین لگایا گیا ہے، جس کے بعد انتظامیہ کی آنکھ سے یہ منڈی اوجھل ہو چکی ہے۔ اس کا جو سیوریج کا نظام ہے وہ درہم برہم ہو چکا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو فوٹیج میں بھی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جو گٹر ہیں وہ گندا پانی باہر ابال کر پھینکنے لگ گئے ہیں۔ اس کے باعث یہاں پر مچھروں کی افزائش بھی ہونا شروع ہو گئی ہے۔ رات کے اوقات میں بھی یہاں پر جو ٹرک آتے ہیں جو کہ فروٹ کے چیزیں آتی ہیں کھانے پینے کی، ان کے لیے بھی نقصان دہ ہے، کئی بیماریوں کی یہ وجہ بن رہا ہے۔ یہاں پر جو سیوریج کا نظام ہے اس منڈی کا وہ اس قدر خراب ہو چکا ہے، جس کے باعث یہاں پر جو فروٹ ہے اس کو بیچنا یہاں پر سوداگروں کے لیے مشکل ترین ہو چکا ہے۔ یہاں پر جو خریداری کرنے کے لیے جو شہری آتے ہیں ان کو بھی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جو گٹر ہیں ان کے ابلنے کی وجہ سے پوری منڈی میں گندا پانی سیوریج کا جو کہ پھیل چکا ہے، جس کی وجہ سے کئی مسائل دیکھنے کو ملے ہیں۔ شہریوں کی جانب سے بھی مطالبہ کیا جا رہا ہے اور دکاندار حضرات کی جانب سے بھی یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اس منڈی کی طرف دیکھا جائے اور یہاں کا جو سیوریج کا نظام ہے اس کو مکمل طور پر ٹھیک کیا جائے۔ جی ٹھیک ہے طلحہ اشرف، آپ کا بہت شکریہ۔
वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि कायम मुकाम सदर मुमलिकत सैयद यूसुफ रजा गिलानी की सैयद आसिफ हाशमी की रिहाइश का आमद। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि हुकूमत के हर इकदाम पर उनके साथ खड़े हैं। काबीना में शमूलियत के हवाले से मुशावरत जारी है। देखिए, हम अभी भी अच्छे बुरे का साथ देते हैं। हमारी पॉलिसी है कि हमारा अलाइंस है, हम एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। अभी इलेक्शंस भी हुए और जो भी हमारा रनर अप था उन्होंने हमारे लिए सीट छोड़ दी और हमने उनके रनर अप के लिए सीट छोड़। और बाकी जहाँ तक हुकूमत में शामिल होने का ताल्लुक़ है वो मैं वादे कर चुका हूँ कि कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर दी गई है पंजाब में, और अगर पंजाब के मुज़ाकरात हमारे कामयाब हो गए तो हम हुकूमत में शामिल हो जाएंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से सहाफ़ती तंजीमों की ज्वाइंट एक्शन कमेटी के अहदेदारान की मुलाकात। CPNE, PBA और PFUJ, APNS और एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स के नुमाइंदों की गवर्नर से मुलाकात। जबकि गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा कि मेरी पूरी कोशिश है कि आइंदा चंद रोज़ में हद के इज़्ज़त बिल पर तमाम स्टेक होल्डर्स को मुशावरत के लिए तलब किया जाए। जबकि उस्मान मोहम्मद, वाइस प्रेसिडेंट एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स, नवीद काशिफ PBA, इम्तिनान शाहिद, हाफिज़ उस्मान तारिक शामिल थे। जबकि इस मौका पर जनरल सेक्रेटरी पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब हसन मुर्तज़ा, साबिक MPA मखदूम मुर्तज़ा महमूद, शहजाद सईद चीमा, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी वस्ती पंजाब भी मौजूद थे। सूबाई वज़ीर प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा है कि वज़ीर आला पंजाब की हदायत पर बच्चों में ग़िज़ाइयत माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी को दूर करने के लिए एक जामे लाहेअमल तैयार किया जा रहा है। पंजाब से ज़ायद खुराक पैदा करने के बावजूद सूबे में हमारे बच्चे कम वज़न और नशोनुमा में कमी का शिकार हैं। ग़िज़ाइयत की कमी के बुनियादी अवामल को दूर करने, माँ बच्चे की सेहत पर तरजीही बुनियादों पर काम करना होगा। सूबाई वज़ीर सेहत ने इन ख्यालात का इजहार पंजाब न्यूट्रिशन बोर्ड के काम के हवाले से इजलास की सदारत करते हुए किया। इजलास में कंसल्टेंट सायरा इफ्तिखार, PDI, RMS, CNH, डॉक्टर खलील सुबहानी और दीगर भी मौजूद थे। बेकरी मसनूआत की कीमतों में कमी के लिए वज़ीर खुराक मुतहरिक, बेकरी एसोसिएशन और 21 मशहूर ब्रांड्स के नुमाइंदों की मुलाकात। स्टेक होल्डर्स को सोमवार 27 मई तक कीमतों में रज़ाकाराना कमी का वक्त दे दिया गया है। बेकरी मसनूआत की कीमतों में कमी के लिए वज़ीर खुराक पंजाब मुतहरिक, इस सिलसिले में बेकरी एसोसिएशन और 21 मशहूर ब्रांड्स के नुमाइंदगान से मुलाकात हुई। मुलाकात में डबल रोटी, रस और बन की कीमतों में खातिर ख्वाह कमी करने की हदायत की गई, जिस पर स्टेक होल्डर्स को सोमवार 27 मई तक कीमतों में रज़ाकाराना कमी का वक्त दिया गया। सूबाई वज़ीर का कहना था कि 2 माह में गंदम, आटा और मैदे की कीमतों में 30 से 48% तक कमी हुई है। काहना में MNA राना मुबशर इकबाल ने रमज़ान मस्ताना के डेरे पर खुली कचहरी का इनेकाद किया। रुकन सूबाई असम्बली राशिद बिनहास, मियाँ इमरान जावेद और दीगर भी इस मौका पर मौजूद थे। लीगी रहनुमाओं ने अवामी मसाइल सुने और फौरी हल करवाने के अहकामात भी जारी किए। अवामी मसाइल सुनने और हल करने के लिए काहना में रमज़ान मस्ताना के डेरे पर खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। इलाका मकीनों ने वापडा, वासा बल्दियात और दीगर इदारों के खिलाफ मसाइल के अंबार लगा दिए। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी पंजाब राना नज़ीर अहमद और जनरल सेक्रेटरी शुएब सिद्दीकी की पार्टी सेक्रेटरीट में बैठक। अवामी मसाइल का हल अवलीन तरजीह। मंगल और जुमे की सपहर खुली कचहरी में लोगों की शिकायत सुनी गई। जबकि पंजाब के मुख्तलिफ अजला से पार्टी के टिकट होल्डर की IPP सेक्रेटरीट आमद। फैसलाबाद से अजमल चीमा और ननकाना साहब से नौशेर जमान ने शुएब सिद्दीकी से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने शुएब सिद्दीकी को MP और पंजाब में नई जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद दी। पंजाब से मुख्तलिफ सियासी और समाजी शख्सियात का अब्दुल अलीम खान पर इजहार एतमाद और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का फैसला किया। शुएब सिद्दीकी ने पार्टी में शामिल होने वालों को मफलर पहनाए। ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एंड सोशल जस्टिस के वफ्द ने भी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सेक्रेटरीट का दौरा किया। गुलबर्ग में कायम मुकाम सदर मुमलिकत यूसुफ रजा गिलानी की हाफिज गुलाम मोहिउद्दीन की रिहाइश का बरामद। कायम मुकाम सदर मुमलिकत की जानिब से मुल्की और कौमी मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। हाफिज गुलाम मोहिउद्दीन के घर लगने वाली बैठक में इकबाल खान, आमिर भट्ट, डॉक्टर रफ़ीक खान और दीगर ने शिरकत की। जबकि इस मौके पर मुल्की और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। अब एक नज़र मौसम की सूरत हाल पर।
दिन भर चिलचिलाती धूप ने शहरियों के पसीने छुड़ा दिए। गर्मी से चरिंद परिंद भी हलकान होकर रह गए। दर्जनों शहरी हीट वेव से मुतासर होकर अस्पतालों में दाखिल हुए। गर्मी से सताए अवाम ने ठंडे मशरूबात की दुकानों का रुख किया। शहरी मुजंग चुंगी में वाक़िया संदल और बादाम के मशरूब से लुत्फ अंदोज होते रहे। शहरियों का मजीद कहना था वो अपने बच्चों और फैमिलीज के हमरा मशरूब पीने आए हैं। गर्मी बहुत है, बाइक पे आ रहे हैं, आते हुए रास्ते में ये शरबत मिल गया है, पियेंगे, राहत होगी, गर्मी से थोड़ा सा बचाव होगा। बहुत अच्छा इनका जो टेस्ट है, ओरिजिनल मुकम्मल स्क्रीन से पाक है ये, और माशाल्लाह बड़ा अच्छा पानी है जी। छुट्टी के रोज गर्मी की शिद्दत से निढाल शहरियों ने नहर किनारे डेरे लगाए। मुगलपुरा ताजल्लो मोट नहर किनारे मौजूद ग्रीन बेल्ट्स पर शहरियों ने अहल खाना समेत पिकनिक मनाई। बच्चों और बड़ों ने नहर में डुबकियां लगाकर गर्मी की शिद्दत को कम किया। शहरियों ने नहर किनारे बैठकर न सिर्फ खाना खाया बल्कि मौसमी फलों को नहर के पानी में ठंडा करके खूब लुत्फ उठाया। शहरियों का कहना था गर्म मौसम में नहर सबसे सस्ती तफरीह है। नहर पे नहाने के लिए बच्चों को लेके आए हैं ताकि अच्छा हमारा संडे गुजर जाए। ठीक है, घर में जाते हैं, लाइट की परेशानी है, हम साथ अपनी फैमिली को भी लेके आए, खाना शाने का बंदोबस्त करके हम लंच इधर करेंगे, फिर घरों में जाएंगे। ट्यूब का 200 रुपया और छोटी जो थी उसका 100, उससे छोटी का 50। और कितनी देर ये आपके पास रहेगी? ये आधा 1 घंटे के लिए बड़ी ट्यूब। महकमे मौसमियात का कहना है पंजाब के बाज़ इलाकों में दर्जा हरारत 50 डिग्री तक जा सकता है। तिबी माहिरीन ने शहरियों को गर्मी से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने और गैर जरूरी सफर से परहेज करने की हिदायत की है। लाहौर की गर्मी से जहां शहरी परेशान हैं, वहीं बेजुबान जानवर भी इसी मुश्किल से दो चार हैं। शदीद गर्मी से पालतू जानवरों को कैसे बचाया जाए, तफसीलात इस रिपोर्ट। दर्जे हरारत में मामूली सी कमी भी इंसानों से ज्यादा जानवरों को मुतासिर करती है। गर्मियों में जिन बीमारियों के खतरात इंसानों को लाहक होते हैं, वही खतरात जानवरों को भी होते हैं। गर्मियों में जानवरों को भी कई किस्म की बीमारियों का सामना हो सकता है। पालतू जानवरों को गर्मियों की शिद्दत से बचाने के लिए टोलेंटन मार्केट में 10 साल से परिंदों का कारोबार करने वाले दुकानदार का कहना था कि इंसानों की तरह जानवरों को भी गर्मी लगती है। आप कोई घर के अंदर कोई भी बर्ड्स या कोई एनिमल रख रहे हैं, पानी का आप ख्याल रख रहे हैं, तो खाली नीट पानी नहीं देना होता। बीच में बंदा ओवरएस यूज करता है ताकि बर्ड्स के नमकियात पूरे रहें, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वगैरह वो यूज करते हैं ताकि बीच में बॉडी के सारे उसके मिनरल्स पूरे रहें। और इसके अलावा बड़ी चीज़ें होती हैं, बंदा देसी कोई चीज़ें जिस तरह शरबत होती है, देसी कोई ठंडी चीज़ें बंदा यूज़ करता है, तो उससे काफ़ी फर्क पड़ता है आपके बर्ड्स के, या आप उससे काफ़ी चीज़ें अपने बर्ड्स को भी वही लगता है, एनिमल को भी वही होता है। शहरी अपने घरों में चंद एहतियाती तदबीर अपना कर अपने प्यारे पालतू जानवरों की जिंदगी बचा सकते हैं। बर्ड एक दफा यूज करता है, वो पानी एक्सपायर है, आपने पानी ताज़ा लगाना है और कोशिश ये करनी है कि आपका बर्ड खुराक उठाए, अच्छी खुराक दें, हेल्दी खुराक दें। ठीक है, जो ज़्यादा शौक से खा रहा है और मौसम का आपका जो आपको पता है क्या एलिमेंट है, उस हिसाब से आपने चलना है। और टेम्परेचर इनको कोशिश करें कि 25 से 26 टेम्परेचर दें आपके बर्ड्स को, एनिमल को, किसी भी चीज़ को कुछ नहीं होगा। इन बेजुबान जानवरों का दर्द समझकर इन्हें मौसम की शिद्दत से बचाना किसी बड़ी नेकी से कम नहीं। बढ़ती गर्मी से जहां इंसान परेशान है, वहीं बेजुबान जानवर भी बिलबिला रहे हैं। चंद चीज़ों का ख्याल रख के हम अपने प्यारे जानवरों को इस शदीद गर्मी से बचा सकते हैं। कैमरामैन साकिब भट्ट के साथ अफिया रिजवान, सिटी 42 लाहौर। लाहौर रेसलिंग एसोसिएशन के ज़रिए एहतमाम शहबाज शरीफ स्टेडियम चाइना स्कीम में हफ्तावार देसी कुश्ती मुकाबले। शानी पहलवान मुजाहिद पहलवान ने कामयाबी समेटी। बदमज़गी के बायस काला पहलवान ने मुकाबले बंद करवा दिए। रेसलिंग एसोसिएशन और शुमाली लाहौर यूनियन के ज़रिए एहतमाम शहबाज शरीफ स्टेडियम चाइना स्कीम में होने वाले मुकाबलों में शानी पहलवान, हसन पहलवान, मुजाहिद पहलवान और हुसनैन पहलवान ने अपनी कुश्तियां जीत ली। मुकाबलों के दौरान चंद शरपसंद अनासर की तरफ से बदमज़गी पर मेहमान खुसूसी सदर लाहौर रेसलिंग एसोसिएशन काला पहलवान ने कुश्तियां बंद करवा दी। शायकीन कुश्ती ने फन पहलवानी के फरोग के लिए काला पहलवान की कोशिशों को सराहा। कुश्तियां बड़ी देर तो बंद हो रही हैं, काले पहलवान की मेहरबानी ने अपने आप झाड़ के पहलवानी कराई है। काला पहलवान वो पहलवान है जो पहलवानी का कोई ना नहीं लेंदा। काले पहलवान ने जगह जगह के उत्ते जाके जिथे नहीं पहुंचे रुपये पहुंचाए ने। इतने सारा प्रोग्राम काले पहलवान ने 100 रुपए टिकट सी, माड़ा आदमी नहीं से लिया सकता। काले पहलवान ने बगैर पैसे तो पैसे दिते ने। काला पहलवान जो ना हक की आवाज़ उठाता है, वो कहता है कि जेडे मैं पैसे देना वा ना वो आवाम नूं दिते जान, जेडे पहलवान ने उन्हां दा हक पहलवानां नूं दिओ। मगर इत्थे कई लोग ऐसे ने जेडे पहलवानां दा हक खांदे ने, मगर वो जिहड़ी चीज़ दे काले पहलवान नूं पसंद नहीं हैगी। काला पहलवान ने कुश्ती मुकाबलों में बदमज़गी पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि बदमज़गी फैलाने वाले अनासर को कामयाब नहीं होने देंगे। मैं हर शहर जा रहा वहाँ, हर बने जा रहा वहाँ, कई विचों पहलवान मेरी कुश्तियां खराब करते हैं। आज शहबाज स्टेडियम
ਬਨਵਾਸ਼ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਭਲਵਾਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹਿਸਾਬ ਕਰਾਉਣਾ ਵਾ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਪੈ ਕੇ ਨੂੰ ਪੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਲਾਓ ਮੈਂ ਅੱਛੀਆਂ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਮੀਜ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਜਲਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ ਭਲਵਾਨੀ ਲਈ ਤੇ ਜਾਣ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ काला पहलवान ने हर कुश्ती के फातेह पहलवान को नकद इनाम से नवाजा और इस अज़म का इजहार किया कि फ़न पहलवानी के फ़रोग के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। कैमरामैन शुएब सफदर के साथ हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। लाहौर ये फैमिलियों के हमरा गोलगप्पे खाने पहुंच गए। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गोलगप्पों की दुकानों पर शहरियों का रश, खट्टा मीठा पानी और चटपटे गोलगप्पे आज भी ख़वातीन की पसंदीदा है। मज़ीद जानेंगे उसवा से। जी उसवा, बताइएगा। गर्मियाँ आ चुकी हैं और जहां शहर लाहौर के बासी मुख्तलिफ खाबों का रुख कर रहे हैं, वहीं सबसे ज़्यादा पसंदीदा चीज़ गोल गप्पे जो हैं उनकी दुकानों पे भी आज शहर लाहौर में जो है वो बहुत ज़्यादा रश देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आवाम जो है वो कसीर तादाद में मौजूद है, नौजवान भी मौजूद हैं और लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ भी आए हुए हैं। किस तरह की इंजॉयमेंट चल रही है, क्या खाने पीने के लिए ऑर्डर किया गया है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। मुझे बताएं पहले कि आपने आज ऑर्डर क्या किया? जी हमने अभी आए हैं, अभी मेरे दोस्तों के साथ है यहाँ पर, उस पर हमें कहते हैं इंजॉय करते हैं। उसके बाद हमने अभी ऑर्डर दिया है गोलगप्पे खाने के लिए। उसके बाद इंशाल्लाह फास्ट फूड है इधर लगा हुआ है, तो जूस वगैरह है। तो मौसम जो है वो गर्म होता है दिन के वक्त, जो इतनी शदीद गर्मी हो गई है, तो रात को निकलने की कोई खास वजह है? हाँ जी, यही गोलगप्पे ज़रा ठंडे कर देते हैं अंदर को ना, तो ये भाई कसूर से आए मेरे साथ, कह रहे इधर से गोलगप्पे खाने। मैं कहा चलो चलें, हम इतनी दूर से। आप लोग कह रहे हो भाई यहाँ पे आप लोग एंजॉयमेंट करने के लिए आए हुए हो, तो गोलगप्पों के अलावा भी हजारों चीजें हैं, तो गोलगप्पे क्यों खाने? बस यही अच्छे लगते हैं इनको ना। बिल्कुल, आपने जाना यहाँ पर जो शहर लाहौर के बासी हैं उनके लिए चटखारे बहुत अहम हैं। अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिलीज के साथ जो है वो इस वक्त कसीर तादाद में मुख्तलिफ पार्क्स का रुख कर चुके हैं और रात के औकात में जो है वो गोलगप्पे और इस तरह की मुख्तलिफ चीजें जो जिनसे इनके जो है चटखारे पूरे हो रहे होते हैं उनको ऑर्डर करने से बिल्कुल भी नहीं कतराते। यही माहौल जो है वो आज इस पार्क का भी बना हुआ है, जहां पर नौजवानों ने जो है वो गोलगप्पे ऑर्डर किए हैं। गोलगप्पे के खट्टे पानी से जो है वो लुत्फानंदोज हो रहे हैं। ठीक है उसवा, आपका बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है।